भवयर्णेत्तायरिये कषायमलवज्जिदे शुद्धे शैलजनबोहनत्थं जिणमग्गे जिणवरे हि जम्भणीयं समासेन छक्काय सुहंकरम् देवजिनेश्वर सर्वगुरु वंदो मन वचकाय जा प्रसाद भवि बोध ले पाले जीवन निकाय। बोध पहाड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और अरहंत देव का वर्णन इसमें अपन देख रहे हैं। अरहंत किसे कहते हैं, नाम निक्षेप से अरहंत का क्या स्वरूप है, उसके बाद स्थापना निक्षेप से अरहंत भगवान का कैसा निरूपण किया जाता है। अपन ने देखा 5 तरह से अरहंत की स्थापना की गई, गुणस्थान के आधार से, मार्गणाओं के आधार से, पर्याप्ति के आधार से, प्राण के आधार से और जीव समास के आधार से। आखिरी चर्चा 36वीं गाथा की अपन ने देखी थी, जिसमें जीव स्थान बताया था। माने जीव समास की दृष्टि से देखा जाए तो अरहंत देव क्या है, इस संगी पंचेंद्रिय मनुष्य है। मनुष्य की तो बात होती नहीं जीव समास में। जीव समास में तो संगी पंचेंद्रिय पना इसकी बात होती। अगर मनुष्य लिया है तो वो संगी पंचेंद्रिय ही होगा। तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि मनुष्य लिया है तो फिर पर्याप्तक भी है कि नहीं, क्योंकि मनुष्य में पर्याप्तक अपर्याप्तक तो हो सकते हैं ना। तो पर्याप्तक मनुष्य है, तो पर्याप्तक संगी पंचेंद्रिय मनुष्य, ऐसे जीव समास की दृष्टि से अरहंत देव का ऐसा स्वरूप था। अब आगे अपने को द्रव्य की मुख्यता से देखना है। पहले एक बार कल जो गाथा पढ़ी 36वीं उसको बोल लेते हैं। माणोय भवे पंचेन्द्रिय जीव 98 सुहोई 14 में एदे गुण गण जुत्तो गुण मारूढ़ो हवई अरहो सेनि पंचेन्द्रियों नाम के इस 14 जीव स्थान में अरहंत होते हैं सदा गुण सहित मानव लोक में। इस तरह से ये जीव स्थान से निरूपण हुआ था, है ना। जीव समास बोलो या जीव स्थान बोलो एक ही बात है। जीव स्थान से इस तरह का निरूपण हुआ और अब स्थापना की चर्चा पूरी हो गई। माने नाम निक्षेप से अपन ने देख लिया, स्थापना निक्षेप से अपन ने देख लिया, अब द्रव्य निक्षेप से ये देखना है ना। द्रव्य निक्षेप से अरहंत भगवान का कैसा वर्णन होता है ये अपने को देख। तो आगे द्रव्य की प्रधानता से अरहंत का निरूपण करते हैं। 4 निक्षेप से कथन था, उसमें अब द्रव्य स्थापना नहीं, द्रव्य निक्षेप से देखिए। एक साथ 3 गाथाएं हैं। जरवाहि दुख रहियम आहारनिहार वज्जियम विमलम सिंहाण खेल सेओ अणत्थि दुगुंचाय दो सोय 10 पाणा पज्जति 8 सहस्राय लक्षणा भणिया गोखीर शंख धवलम मनसम रुहिरम च सौवंगे एरिस गुणे ही सौवम
ऐषयवन्तं सुपरिमलामोऽयम् ओरालियं च कायम् अणायवम् अरहपुरी सस्त जरवाहि दुःखरहियम् आहारनिहारवज्जियं विमलम् सिंहाण खेलसेओ अणत्थि दुगुंछाय दोषोय दस पाणापज्जति अट्ठ सहस्ताय लक्षणाभणिया गोखीर शंख धवलम मनसं रुहिरं च सौवंगे एरिस गुणे हि सौवम् ऐषयवन्तं सुपरिमलामोऽयम् ओरालियं च कायम् अणायवम् अरहपुरी सस्त व्याधि बुढ़ापा स्वेद मल आहार अरनिहार से थूक से दुर्गंध से मल मूत्र से वे रहित पर्याप्ति सहित सर्वांग सुंदर दे इस तरह अतिशयवान निर्मल गुणों से संयुक्त की नरदेश। देखो इसमें पूरा बाहरी वर्णन है ना, नामीय द्रव्य अर्हंत। तो द्रव्य अर्हंत तो वैसे द्रव्य निक्षेप का प्रयोग जो किया जाता है पर्याय के आधार से, द्रव्य निक्षेप का जो प्रयोग है वो बाहरी रूप दिखाया गया। बाहरी रूप माने कि अरहंत भगवान का शरीर कैसा, अरहंत भगवान की बाहरी विशेषताएं क्या क्या है वो दिखाने के लिए यहाँ पे द्रव्य निक्षेप से अरहंत का वर्णन है। गाथाएं सरल है, बिल्कुल आसानी से समझ में आने जैसी। विषय तो सबका पढ़ा हुआ ही है। जर वाही दुख रहियम। जर माने जरा, किसको बोलते जरा, बुढ़ापा। जरा माने बुढ़ापा, वाही माने व्याधि ना, रोग, दुख रहियम और सभी दुख से रहित, अथवा ऐसा भी ले सकते हैं जरा और व्याधि के दुख से रहित, अथवा जरा से रहित, व्याधि से रहित, दुखों से रहित। यहाँ पे दुख का अर्थ शारीरिक रोग लेना, वैसे व्याधि में शारीरिक रोग आ ही गए, यानी शरीर की तरफ से कोई दुख नहीं है ऐसा। और कैसा, आहार निहार वज्जियम विमलम। आहार निहार वज्जियम, आहार से भी वर्जित है और निहार से भी वर्जित है। आहार माने भोजन, निहार माने मल मूत्र, है ना, उसे मल मूत्र को निहार कहा जाता है। तो आहार और निहार दोनों ही नहीं है। तो जब भोजन ही नहीं होता तो मल क्या बनेगा, किसी प्रकार का कोई भोजन उनके है नहीं, आहार है नहीं, तो मल मूत्र आदि की भी संभावना नहीं होती। और कैसे है, विमलम, अत्यंत निर्मल शरीर है, कोई मल नहीं है। वैसे निहार में शामिल था, लेकिन निहार में से मल मूत्र पर दृष्टि जाती है, यहाँ पे विमल में बाकी जो सब धातु कहलाती है वो सब धातुओं से रही। सिंहाण के खेले सेओ नत्थी। सिंहाण माने श्लेष्म,
सिंहाण शब्द श्लेष्म का है। श्लेष्म माने नाक का मेल, ऐसा है। हाँ, कफ वगैरह और ये सब नाक का मेल, ये सिंहाण कहलाता। खेले, खेल, खेल किसको कहा? थूक को, है समझ में? खेल का अर्थ है थूक से है। सेव, स्वेद है ना, सेव शब्द स्वेद के लिए है। स्वेद माने पसीना, न तो उनके पसीना है, न थूक है, न कोई नाक आदि का मेल है, न कोई बलगम कफ वगैरह है। णत्थि दुगुंछा, दुगुंछा यानी, वैसे दुगुंछा शब्द जुगुप्सा के लिए आता है, यह दुगुंछा दुर्गंध के लिए। णत्थि दुगुंछा यह दोषो ये, और उनके शरीर में किसी प्रकार की कोई दुर्गंध भी नहीं होती और कोई दोष भी नहीं होता। अणत्थि लगा दिया, अणत्थि सबके साथ लग जाएगा, आगे से लेके पीछे तक मध्य दीपक है। सिंहाण खेले सेव अणत्थि दुगुंछा यह दोषो यह अणत्थि, ऐसा है ना, सबके लिए नत्थि लग जाएगा। क्या क्या है तो 10 पाणा, 10 प्राण है। पज्जति के पर्याप्तक है वो, है ना, पर्याप्त है पूरी। 8 सहस्सा ये लक्षणा भणिया, 8 सहस्सा, ये तो सब जानते हैं। 1008, 8 सहस्र ये लक्षणा भणिया, नहीं, 1008 लक्षण उनके कहे गए हैं। गोखीर शंख धवलम, गोखीर यानी गोक्षीर, गोक्षीर दूध को भी कहा जाता है, गोक्षीर कपूर को भी कहा जाता है, और गोशीर एक चंदन भी होता है। गोशीर कपूर मिलाए, है ऐसा पूजा में बोला होगा आप लोगों ने। तो गोशीर शंख धवलम, तो शंख के जैसा बिल्कुल सफेद। क्या? मनसम रुहिरम च सवंगे, सर्वांग में मांस और रुधिर ऐसा होता है, माने उनके ललाई नहीं होती, उनके सफेदी होती, खून भी सफेद, वो मांस भी सफेद, उनका सर्वांग में इसी तरह का रहता है। गोशीर और शंख की तरह धवल, ऐसा भी ले सकते हैं कि मांस तो गोशीर के समान और शंख के समान रुधिर यानी खून, क्योंकि 2 विशेषण दिए ना, और दोनों ही वैसे तो सफेद ही हैं, लेकिन दोनों की सफेदी कुछ अलग ढंग की है। तो वैसा खून और मांस का सर्वांग में उनके होता है। एरिस गुणे ही सवम, एरिस यानी इस प्रकार के, गुणे ही सवम इस प्रकार के सभी गुणों से, अतिशयवंतम इस प्रकार के सभी गुणों से, जो अतिशयवान है, अतिशयवंत हैं। और कैसे हैं? सुपरिमल आमोदम, आमोय लिखा है ना, सुपरिमल आमोयम, तो परिमल, परिमल बोलते हैं सुगंध को, अत्यंत सुगंधित शरीर है। और कैसे है? सुपरिमल आमोद, आमोद वैसे तो प्रसन्नता को कहा जाता है, लेकिन आमोद शब्द सुगंध के लिए भी आता है। तो सुपरिमल आमोयम यानी कि उनसे बहुत सुगंध उनके पास से आती है, ठीक है। ओरालियम च कायम, ओरालियम यानी औदारिक, औदारिक के लिए ओराली शब्द है प्राकृत। ओरालियम च कायम, काय माने उनका जो शरीर है वो औदारिक है, लेकिन कैसा? परम औदारिक, सामान्य औदारिक शरीर नहीं लेना, सामान्य औदारिक शरीर की बात नहीं है, परम औदारिक शरीर है उनका। वैसे भी ये जो विशेषताएं बताई, इसके बाद तो अपना आप ही परम औदारिक हो गया वो। हाँ, सब अरहंतों की यही बात है, इसमें कोई तीर्थंकरत्व की विशेष बात नहीं, सब अरहंतों की बात है, द्रव्य अरहंत इनका नाम। ओरालियम च कायम णायवम, णायवम यानी जानना चाहिए, किसके जानना चाहिए? अरह पुरुषस्स, अरहंत पुरुष के, जो अरहंत पुरुष हैं उनके ये जानना चाहिए। देखो नीचे जो ये संस्कृत का दिया ना, संस्कृत की छाया दी है, इसमें ये आगे पीछे हो गए शब्द, तीसरी गाथा। अणायवम अरह पुरुषस्य, तो अरहत पुरुषस्य तो पहले लिख दिया, अणायवम ज्ञातव्य ये बाद में लिखा, जबकि ज्ञातव्य वहां पर पहले आएगा। खैर उससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा, समझने वाले समझ ही जाएंगे अपना आप। अणायवम शब्द तो ज्ञातव्य के लिए,
ज्ञातव्य माने जानने योग्य, जानना चाहिए। और अरह पुरुष से यानी कि ऐसे अरहंत पुरुष के ये औदारिक काय और ये 1008 लक्षण और ये जो सब दोषों से रहित पना दिखाया, ऐसा सब ये द्रव्य निक्षेप से अरहंत का कथन है। अब यहाँ द्रव्य निक्षेप से तो द्रव्य निक्षेप वाली बात नहीं लेनी है, पहले भी अपन ने बात कर ली। नहीं तो आप भूतकाल या भविष्य काल वाली बात को लेकर के वर्तमान पर लागू होने वाला द्रव्य निक्षेप यहाँ लगाओगे, ऐसा नहीं है। ये भविष्य में ऐसे होंगे कि भूत में ऐसे थे? अरे ये न तो भविष्य में ऐसे होंगे ना भूत में ऐसे थे, क्योंकि अरहंत भगवान तो जीव है। जीव के साथ जो शरीर चल रहा है वो शरीर किस प्रकार का है ये दिखाने के लिए वो बाहरी वर्णन करा है। और अपने यहाँ पे बाहरी वर्णन को द्रव्य नाम दिया जाता, जैसे द्रव्य बंध, भाव बंध, द्रव्य संवर, भाव संवर, ये सब तो पढ़ा ही है ना। द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, वैसे ही यहाँ पे द्रव्य अरहंत। द्रव्य अरहंत कैसे है और भाव अरहंत कैसे है? ये द्रव्य अरहंत तो इस प्रकार के, वो शरीर का वर्णन आएगा पूरा, है ना। ये सफेद खून और ये सारी बातें जो है 10 प्राण पर्याप्ति, और इसके पहले स्थापना में भी जो भी अपन ने शरीर से संबंधित बात की वो भी ली जा सकती। देखो क्या कहा, इसका ढूंढारी से देखते हैं अपन, है ना। ये गाथा तो सरल है, कोई मेरे ख्याल से इसके अंदर कठिनाई नहीं है। देखिए अरहंत पुरुष का औदारिक काय ऐसा जानना, यहाँ पे बहुत सारा फुटनोट में लिखा हुआ है। जरा बहुरी व्याधि रोग इन्हीं संबंधी दुख जामे नहीं है। बहुरी आहार निहार करी वर्जित है। बहुरी विमल कहिए मल मूत्र करी रहित है। बहुरी सिंहान कहिए श्लेष्म, खेल कहिए थूक, स्वेद कहिए पसेव। बहुरी, उसके बाद क्या है, दुर्गंछा कहिए जुगुप्सा, म्लानता, दुर्गंध आदि दोष जामे नहीं है। पूरा लिया कि नहीं है? हाँ, जुगुप्सा ग्लानि दुर्गंध आदि दोष जामे नहीं है ना, जामे नहीं है। 10 तो जाके प्राण है ते द्रव्य प्राण जानना। बहुरी पूर्ण पर्याप्ति है। बहुरी 1008 लक्षण जाके कहे हैं। बहुरी गोशीर कहिए कपूर अथवा चंदन, हाँ गोशीर चंदन भी, गोशीर कहिए कपूर अथवा चंदन तथा शंख युक्त शंख सारिखा जामे सर्वांग रुधिर मांस है। ऐसे गुणनि करी सर्व ही देह अतिशयनी करी संयुक्त निर्मल है। आमोद कहिए सुगंध जामे, ऐसा औदारिक देह अरहंत पुरुष का जानना। भावार्थ, यहाँ द्रव्य निक्षेप नहीं समझना, आत्मा ते जुदा बाह्य देह को प्रदान करी द्रव्य अरहंत का वर्णन है। ऐसे द्रव्य अरहंत का वर्णन किया। आगे भाव को प्रदान करी निरूपण करे है। कहा प्रथम ही भाव में दोषनी का अभाव कहे। अच्छा, ये एक वाक्य इसके अंदर छूट गया हेडिंग में, अगली गाथा की। कहा प्रथम ही भाव में दोषों का अभाव कहते हैं। चलिए वो तो लिख लेंगे, अभी अपन लिख ही लो, चलो बात हो गई है तो बोल देता हूँ। एक सेकंड, आगे भाव को प्रदान करे निरूपण करे, ये तो है ही सही, है ना। वहां प्रथम ही भाव में दोषों का अभाव कहते हैं। वहां प्रथम ही
भाव में दोषों का अभाव कहते हैं। पूरी लाइन ही गायब हो गई। हाँ, वर्णन करते हैं के बाद, ये जो अगली गाथा है ना, अगली गाथा की उत्थानिका के बाद लिखना है। अगली गाथा की उत्थानिका के आगे आगे भाव की प्रधानता से वर्णन करते हैं, ये लिखा है ना, इसके आगे लिखो, वहां प्रथम ही भाव में दोषों का अभाव कहते हैं। भाव में दोषों का अभाव कहते हैं। अभाव करते हैं। हाँ, ये आगे भाव प्रधानता से पहले एक बार बाद में आगे भाव की प्रधानता से वर्णन करते हैं लिखा है, उसके बाद लिख लीजिए, वहां प्रथम ही भाव में दोषों का अभाव कहते हैं। भाव में माने भाव निक्षेप में, भाव निक्षेप के प्रकरण। देखिए अर्थ पढ़ता हूं। अरहंत पुरुष के औदारिक का इस प्रकार होता है, जो जरा व्याधि और रोग संबंधी दुख उसमें नहीं है। स्पष्ट है बात तो, है ना। मेरे ख्याल से इसमें कोई विस्तार की आवश्यकता है नहीं, आसानी से सब समझ जाते हैं ये बात। आहार निहार से रहित है। देखो कितनी जगह कुंदकुंदाचार्य देव ने लिखा कि केवली भगवान के आहार नहीं होता, कबलाहार नहीं होता। पहले भी आई ना, कुछ गाथाएं आई इस तरह। क्यों लिखा? क्योंकि वो मान्यता चल गई थी ना श्वेतांबर भाइयों में कबलाहार की, तो कबलाहार नहीं होता और वो निहार भी नहीं होता, वो बात भी बार बार लिखी। तो कैसे रोग बता दे मैं पेचिश। आहार निहार से रहित है, विमल अर्थात मलमूत्र रहित है। कितनी सीधी सी बात है कि जिसके शरीर में मलमूत्र होता ही नहीं, तो वहां पे आहार और निहार का प्रसंग कैसे बन, और वो बात गले कैसे उतरे। सिंहाण अर्थात श्लेष्म। देखो सिंहाण शब्द ये एकाएक कम ही पढ़ने में आएगा, ये मेरे ख्याल से बहुत से लोगों ने तो पहली बार ही पढ़ा हो। तो सिंहाण का अर्थ श्लेष्म कफ से, है ना, नाक के मेल से। खेल अर्थात थूक, देखो ये भी पहली बार ही पढ़ा होगा, थूक का एक शब्द खेल भी। और श्वेत तो पढ़ा ही है, पसेव। और दुर्गंध अर्थात जुगुप्सा, ग्लानि और दुर्गंध आदि। ये पहले जो दुर्गंध लिखा है ये गलत है, दुर्गुंछा है ये। हाँ दुर्गुंछा, ये पहले जो दुर्गंध शब्द है ना। कुछ प्रश्न है क्या? किसका माइक चालू हुआ? पसेव और दुर्गंध लिखा ना, पसेव और दुर्गुंछा कर लो उसको। हाँ अरे ऊपर दुर्गुंछा लिखा ना, दुर्गुंछा अर्थात जुगुप्सा, ग्लानि और दुर्गंध आदि दोष। दुर्गंध तो नाम यहाँ पे ही आ गया, पहले कैसा आएगा? और अभी देखा तो था अपन ने, मैंने जो जयचंद जी का यहाँ पर पढ़ा ढूंढारी से, दुर्गुंछा अर्थात ही था। दुर्गुंछा अर्थात जुगुप्सा, ग्लानि और दुर्गंध आदि दोष उसमें नहीं, किसी प्रकार की कोई दुर्गंध नहीं होती। अरे आखिरकार तीन लोक के नाथ हैं, तो तीन लोक के नाथ के तो शरीर भी सबसे ऊंचा ही तो मिलेगा। भक्तमर स्तोत्र में बोलते तो हैं, जिन शांत परमाणुओं से आपका देह बना है वो उतने ही थे, इसलिए आपके जैसा किसी और का रूप नहीं दिखता। तो रूप दिखने की बात है मात्र, जबकि उसके भावार्थ में ये यूं समझ लो कि उसके साथ साथ वो उनके जैसे शरीर के और विशेषण जो हैं, वो विशेषण किसी और में भी नजर नहीं आते। 10 तो उसमें प्राण होते हैं, उसमें माने उस शरीर में, है ना। 10 तो उसमें प्राण होते हैं, वे द्रव्य प्राण हैं। पूर्ण पर्याप्ति, पर्याप्तियों पर्याप्तक ही है, ये अपन ने देखा था। 1008 लक्षण हैं, तरह तरह के चिन्ह होते हैं।
कई बार आश्चर्य होता है 1008 कैसे होते होंगे, 1008 में तो पूरा शरीर ही भर जाएगा। बहुत बारीक बारीक होता है, कोई ऐसे बहुत विशेष बात नहीं कि पूरे शरीर को ही घेर ले। तो देखो आदिनाथ जी का शरीर तो चलो फिर भी बड़ा था, है ना, तो उसमें तो छोटे छोटे चिन्ह भी हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, देखो कल भी वो जो प्राण की बात हुई थी, मैंने आप लोगों से कहा था कि कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं और उलझ जाते हैं लोग। तो भाव प्राणों की अपेक्षा तो वहाँ 4 बताए, और वो भी टीका में बताए, कुंदकुंदाचार्य देव ने थोड़े ना लिखा 4। देखो वहां तो दह प्राणा ऐसे ही लिखा 33वीं गाथा में, तो 10 प्राण होता, और 10 में से 4 भाव प्राण है ऐसा है, और यहाँ पे भी 10 प्राण बता रहे हैं पूरे, 10 प्राणा लिखा तो साफ साफ। तो अगर कोई ऐसा बहस करे कि नहीं नहीं 4 ही होते 4 ही होते हैं, कि भैया कुंदकुंदाचार्य ने तो 10 भी बता। हाँ वो कल हो गई चर्चा, कल बात कर ली वो। क्या ऐसे उलझाने वाले लोग उलझाते भी हैं और आपस में उलझते भी हैं। 10 तो उसमें प्राण होते हैं, वे द्रव्य प्राण हैं, पूर्ण पर्याप्ति है, 1008 लक्षण है। वो छोटे छोटे जैसे तिल है ना, और तिल की तरह और भी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे निशानी बनी होती है, कुछ चिन्ह बना हो, इस तरह के बहुत सारे 1008 लक्षण। और गोक्षीर अर्थात कपूर अथवा चंदन, दोनों की प्रजाति है ना, दोनों में वो होता है, चंदन और कपूर दोनों में गोशीर नाम की क्वालिटी आती है। तथा शंख जैसा उसमें सर्वांग धवल रुधिर और मांस, रुधिर भी धवल और मांस भी एकदम धवल शुभ्र सफेद। इस प्रकार गुणों से संयुक्त सर्व ही देह अतिशय सहित निर्मल है, पूरी की पूरी देह निर्मल, एक उसमें कोई मल है ही नहीं, किसी प्रकार का कोई मल नहीं होता, कोई सप्त कुधातु नहीं होती, और भी जो भी बुराइयां हैं वो उसमें कुछ भी नहीं। आमोद अर्थात सुगंध जिसमें है, जिसमें इस प्रकार अरहंत पुरुष औदारिक देह के हैं, माने अरहंत पुरुष के औदारिक देह, परम औदारिक देह होती। यहाँ आमोद का अर्थ सुगंध से। देखो भावार्थ में जयचंद जी ने स्पष्ट कर दिया, यहाँ द्रव्य निक्षेप नहीं समझना, आत्मा से जुदा ही देह की प्रधानता से द्रव्य अरहंत का वर्णन है। यहाँ द्रव्य निक्षेप की बात नहीं, बल्कि यहाँ पर तो द्रव्य अरहंत का वर्णन। द्रव्य अरहंत कहो, द्रव्य निक्षेप से अरहंत का वर्णन ऐसा मत कहो, आया समझ लो। तरह से ना यह भी बोल सकते हैं कि अरहंत भगवान के अगुणों का वर्णन है। हाँ कह सकते हैं। तोडरमल जी ने जो देव भक्ति का अन्यथा रूप लिया और उसमें कहा कि गुण अगुण की पहचान नहीं है, तो अगुण क्या चीज है, कि ये सब अगुण है, इनमें से एक भी अरहंत भगवान का गुण है क्या? फिर किसके अपने हैं क्या ये गुण? हाँ ये तो उस शरीर के हैं जो उनके साथ है, इसलिए इसको द्रव्य अरहंत कहा, इन गुणों को द्रव्य अरहंत कहा। वास्तव में ये अरहंत देव के सच्चे गुण नहीं है। हालांकि स्तुति में ये चीज चल सकती है, स्तुति में ये बातें भी आती हैं, स्तुति में भाव तो मतलब भाव अरहंत का वर्णन तो आएगा ही, लेकिन द्रव्य अरहंत जो यहाँ कहा गया, ऐसे शरीर के लक्षणों के आधार से भी अरहंत भगवान की स्तुति की जाती, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, तो इस तरह से ये द्रव्य अरहंत की बात हुई। आगे भाव की प्रधानता से वर्णन करते हैं। अब इसमें ओरिजिनल बात आएगी उनकी कि भाव से माने उनका स्वरूप क्या है, अरहंत देव का वास्तविक स्वरूप क्या। भाव अरहंत कौन? द्रव्य अरहंत तो ऐसे हैं, भाव अरहंत कैसे होते हैं? अच्छा, द्रव्य अरहंत और भाव अरहंत अलग अलग जीव हैं क्या? माने द्रव्य अरहंत में जिनकी विशेषताएं गिनाई गई, क्या भाव अरहंत अलग हैं? देखो अरहंत तो भाव अरहंत ही है, द्रव्य अरहंत तो उनके शरीर की विशेषताओं का वर्णन है, तो वो भी एक ही जीव पर आधारित बात है। द्रव्य अरहंत कोई अलग होते हों और भाव अरहंत कोई अलग होते हों, ऐसा नहीं।
हाँ, अरहंत दशा में वो रहते ही रहता है, उसके बाद तो सिद्ध दशा आ जाती है ना। भाव अरहंत अंदर हो तभी द्रव्य अरहंत कहलाएंगे, ऐसी बात क्यों लेना? ऐसी बात इसलिए नहीं लेना क्योंकि अरहंत होते ही शरीर सहित है, शरीर रहित तो सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए भाव अरहंत द्रव्य अरहंत एक ही जीव है, एक साथ ही वो दोनों दशाएं होती हैं। द्रव्य अरहंत में उनके शरीर की विशेषता है और भाव अरहंत में उनकी खुद की विशेषता। चलिए देखते हैं आगे, भाव की प्रधानता से वर्णन किया है। वहां प्रथम ही भाव में दोषों का अभाव कहते हैं। भाव में मतलब भाव अरहंत में जो दोषों का अभाव है वो बता रहे। देखो द्रव्य अरहंत में भी दोषों का अभाव बताया था, लेकिन वो शरीर के दोष थे, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब यहाँ पे जीव के दोषों की बात चल रही है जो उनमें नहीं है। मयराय दोष रहियो कसाय मलवज्जियो यसु विशुद्धो चित्त परिणाम रहितो केवल भावे मुणे यौवो मयराय दोष रहियो कसाय मलवज्जियो यसु विशुद्धो चित्त परिणाम रहितो केवल भावे मुणे यवो राग द्वेष विकार वर्जित विकल्पों से पार कषाय मल से रहित केवल ज्ञान से परिपूर्ण मय राय दोष रहियो। मय मय माने मद, राय माने राग, मद राग दोष रहियो, दोष से रहित माने मद से भी रहित, राग से भी रहित, किसी प्रकार का कोई मद नहीं। ये अलग से लिखा है देखो, है ना। राग आदि से रहित तो कहा ही जाता है, मद से भी रहित उनके, जबकि मद से रहित पने का विशेषण क्यों दिया गया? हाँ देखो, उनके समोसरण आदि विभूति, उनका केवल ज्ञान, उनका अनंत बल, माने जिन बातों के आधार पर किसी भी जीव को आसानी से मद हो जाए, और इनके वो सारी वस्तुएं मौजूद है लेकिन मद जरा सा भी नहीं। ये तभी संभव है कि जब पूर्ण वीतरागता हो। तो वीतरागता को ही दिखाने के लिए मद से रहित बताया। मय और राय दोष रहियो, मद और राग आदि दोषों से रहित। अब राय दोष रहियो में राग भी आ गया, और दोष, दोष क्या है? देखो द्वेष को ही दोष भी कहा जाता है, आया समझ में? तो मय राय दोष रहियो माने मद राग द्वेष रहित। एक और चीज, मद का अर्थ मोह भी होता है, आया समझ में? मद का अर्थ मद तो है ही सही, मद का अर्थ मोह भी होता है। मोह महामद, मोह को महामद कहा ना, मोह महामद पियो अनादि। तो मद से मोह को भी लिया जाता। मद राय मय राय दोष रहियो माने मोह राग और द्वेष से रहित। हो गया सरल बिल्कुल। मोह राग द्वेष से रहित कहते ही अपन अनंत भगवान, उसके नाम बदल के मद है, राग और द्वेष दोष है यहाँ, इनसे रहित। कसाय मल वज्जियो, और कषाय रूपी मल से वर्जित। कषाय कितनी होती है? 4, 25 कषाय। 25 नहीं है क्या पाठ में? क्यों, उसमें लिखी तो थी। नोट्स नहीं पढ़ा है? कैसे कैसे पढ़ता है भाई? 25 कषाय, हाँ याद है?
कौन कौन सी? 16 तो इन 4 की है ना, 4 चौकड़ी कषाय, और 9 कषाय। 9 कषाय कितनी होती है? 9 कषाय। 9 कषाय 9 है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, वेद, ऐसे ये 25 कषायों से रहित, पूरी तरह से रहित ना। कषाय मल वज्जियो, कि कषाय मल से जो वर्जित है, 25 प्रकार की कषाय जिनके बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से ये सुविशुद्ध हो, जो सुविशुद्ध है। जिन जीवों के ये 25 में से कितनी भी थोड़ी भी कषाय बाकी हो, तो वो जीव विशुद्ध परिणाम वाले नहीं है, वो जीव विशुद्ध नहीं, उनमें शुद्धता नहीं। भाई ये कषाय मल कहा ना, मल, तो जिसके ये मल लग रहा हो वो विशुद्ध कैसे हो, वो शुद्धता उसके कैसे होगी? इसलिए कषाय मल वज्जियो, यह सुविशुद्ध, कषाय मल से जो वर्जित हैं और सुविशुद्ध हैं। और क्या कहा? चित्त परिणाम रहितो, चित्त के परिणमन से रहित है, या चित्त के परिणाम से रहित। क्या मतलब? मन मौजूद तो है, द्रव्य मन है ना उनके, लेकिन द्रव्य मन मर चुका है। मर चुका है मैंने पढ़ा हुआ है ऐसे बस। द्रव्य मन अंदर में वो संरचना है, अष्ट कमल दल वाली जो आकार की रचना होती है मनोवर्गणा की, बस वो है। अब उसका कोई ऐसा तो नाश होता नहीं, और तो शरीर का नाश होगा तब उसका भी हो जाएगा नाश। हाँ, 8 पंखुड़ी वाले फूले हुए कमल की भांति उसका आकार होता है, यहाँ बीचों बीच होता है। हाँ, सभी जीवों के, संगी पंचेंद्रिय जीव। तो वो मन की द्रव्य रूप संरचना तो है, लेकिन उस मन का प्रयोग अब उनके बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मन तो मतिश्रुत ज्ञान वालों के काम आवे, इनके क्या काम का? केवल ज्ञान जिनको प्रकट हो गया, उनके मन क्या काम का? पड़ा रहे तो कुछ तो काम करता होगा। बहुत से लोगों को ऐसा होता है, प्रश्न जिज्ञासा होती कि है तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। यार अपने शरीर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो किसी काम की नहीं, लेकिन होती है तो होती है। वो जो होता है ना अपेंडिक्स की गांठ, तो अपेंडिक्स की गांठ होती है शरीर में, लेकिन काम की कुछ भी नहीं हो। उसमें सूजन जरूर आती है, और सूजन आती है जब फिर वो अपेंडिसाइटिस होता है, फिर इलाज कराया जाता है। आया समझ? तो वो कोई जरूरी नहीं है कि कोई चीज पड़ी है तो वो काम में आएगी भी सही। द्रव्य मन बना हुआ है, पड़ा हुआ है, उसकी संरचना है, तो संरचना है तो है, अब वो तो जब उसका नाश होना होगा तब अपने आप हो जाए। चित्त परिणाम रहित, तो चित्त का परिणाम नहीं है, चित्त का कोई परिणाम यहाँ पर है नहीं, है ना। माने मन के विकल्प भी नहीं, और मन के द्वारा जो ज्ञप्ति परिवर्तन होता था, इधर से उधर छलांगे मारता रहता था मन, कभी ये जानना, कभी ये जानना, कभी ये जानना, ऐसा जो तरह तरह से इसका परिणाम होता था, ये ज्ञप्ति परिवर्तन भी अब नहीं होता। ऐसे चित्त परिणाम से भी रहित है। केवल भावो, केवल भावे, है ना, केवल भाव में ही मुणे यव्वो। केवल भाव कौन सा? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, माने अनंत चतुष्टय आ गए उसके। तो केवल भावे मुणे यव्वो, ऐसा उनको मुणे यव्वो जानना चाहिए। ये भाव अरहंत का स्वरूप दिखाया। भाव अरहंत में क्या क्या नहीं होता, देखो अभी अपन ने जो द्रव्य अरहंत की बात देखी, उसमें 37वीं गाथा में बताया क्या नहीं होता, 38वें में बताया क्या होता है। ऐसे ही यहाँ पे भी 40वें में बता रहे हैं कि क्या क्या नहीं होता, कौन कौन से दोष नहीं होते, है ना। मद नहीं होता, राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता, कषाय मल नहीं होता, चित्त परिणाम से रहित होते हैं, ये सब बातें। तो ये सब चीजें तो नहीं होती। आगे बताएंगे क्या क्या होता है, कैसा काम चलता है ना, वो तो अगली गाथा में आएगा। अब इसका अपन अर्थ और है ना, मोह राग द्वेष रहित हो गया, यानी एक तरह से ना साक्षीभूत हो गया ना, ऊपर जो दिया है ना, मैं राय दोष रही हूँ, साक्षीभूत हो जाएगा, अपने आप ही वीतरागी हो गया ना। तो राग द्वेष से रहित माने वीतरागी, तो साक्षीभूत ही रहेगा। देखो साक्षीभूत जो शब्द है ना, ये वीतरागता और केवल ज्ञान दोनों का मिला हुआ काम है, क्योंकि साक्षी माने जानने का भाव, ठीक है। लेकिन साक्षी भूत रहना माने जान कर भी अविचलित रहना, उसमें जरा भी चलायमान नहीं होना, कोई राग द्वेष मोह नहीं होना, तो इसमें वीतरागता है।
आया समझ में? तो वीतरागता और सर्वज्ञता दोनों को मिला करके वो साक्षीभूत पना होता है। चलिए 40वीं गाथा, इसका अर्थ देख। केवल भाव कहिए, केवल ज्ञान ही रूप एक भाव, एक भाव ऐसा होते सते अरहंत ऐसा जानना। मद कहिए मान कषायते भया गर्व बहुरी राग द्वेष कहिए कषायनी के तीव्र उदयते होए ऐसा प्रीति अप्रीति रूप परिणाम इनते रहित है। बहुरी 25 कषाय रूप मल सत्ता का 25 कषाय रूप मल सत्ता का द्रव्य कर्म तथा तिनके उदयते भया भाव मल ता करी वर्जित है। सत्ता का शब्द क्यों दिया? 25 कषाय रूप मल, सत्ता का द्रव्य कर्म माने सत्ता में पड़े हुए द्रव्य कर्म, ऐसा आ जाए। उसका द्रव्य कर्म क्या? 25 कषाय रूप मल, सत्ता का द्रव्य कर्म तथा तिनके उदयते भया भाव मल ता करी वर्जित है। सत्ता का ही आएगा यहाँ पे, ये ता का नहीं है, सत्ता का ही है। इस सत्ता में पड़ा हुआ जो द्रव्य कर्म है और उनके उदय में होने वाला जो भाव मल, उन दोनों से रहित, माने सत्ता में भी नहीं रहा। सही तो है बात? एक सेकंड इसको करते हैं, अभी पहले पढ़ दूं। याही ते अतिशय करी विशुद्ध है, निर्मल है। बहुरी चित्त परिणाम कहिए मन का परिणमन रूप विकल्प ता करी रहित है। ज्ञानावरण कर्म के क्षयते क्षयोक्षम रूप मन का विकल्प नहीं है। ऐसा केवल एक ज्ञान रूप और 20 राग स्वरूप वीत और वीत राग स्वरूप भाव अरहंत जानना। ऐसा केवल एक ज्ञान रूप और वीत राग स्वरूप भाव अरहंत जानना। आगे भाव ही का विशेष क्या है वो तो अगली बात। देखो सुधार यहाँ पे होगा। 25 कषाय रूप मल है ना, ये उसका के स्थान पर आएगा सत्ता का। हाँ काटो क्यों, उसका पे गोला लगा के और फिर साइड में लिख दो। सत्ता का द्रव्य कर्म तथा उनके उदय से हुआ भावमल उससे रहित, ठीक है। देखिए समय भी हो गया अपना, पढ़ लेते हैं इसको, आसानी से समझ में आ गई होगी वैसे कहा था। तो केवल भाव अर्थात केवल ज्ञान रूप ही एक भाव होते हुए, एक भाव रूप होते हैं। कौन सा भाव? केवल भाव। केवल्य का भाव है, एकमात्र यही भाव है। एक भाव क्यों लिखा? एक भाव कहने का ये भी आशय है कि पिछली गाथाओं में जो द्रव्य अरहंत की बात आई थी उनसे ये विशिष्टता है। ये इस रूप भाव ही होंगे अरहंत, है ना। वो सफेद खून रूप नहीं होंगे, वो 10 प्राण रूप पर्याप्ति रूप नहीं होंगे, वो तो इसी रूप होंगे बस। एक ही भाव होते हुए अरहंत होते हैं ऐसा जानना। मद अर्थात मान कषाय से हुआ गर्व, यहाँ पे मद का अर्थ वो जो गर्व है 8 प्रकार का मद वो ही लिया है। राग द्वेष अर्थात कषायों के तीव्र उदय से होने वाले प्रीति और अप्रीति रूप परिणाम। कितनी सीधी सी परिभाषा। राग और द्वेष की क्या परिभाषा? कि कोई वस्तु जो अच्छी लगती है तो अच्छा लगने का भाव माने प्रीति रूप भाव, उसके प्रति जो प्रीति रूप भाव है वो तो राग, और जो उसके प्रति अप्रीति रूप भाव है वो द्वेष, है ना। अप्रीति माने नहीं पसंद आना, नहीं सुहाना, ऐसा। इनसे रहित है। 25 कषाय रूप मल सत्ता का द्रव्य कर्म, जो सत्ता में पड़ा हुआ द्रव्य कर्म है, और उनके उदय से होने वाला भाव मल माने 25 कषाय दोनों तरह की ले लेना, द्रव्य मल रूप कषाय भी और भाव मल रूप कषाय, इन सबसे रहित है। इसलिए अत्यंत विशुद्ध है, निर्मल है। चित्त परिणाम अर्थात मन के परिणमन रूप विकल्प से रहित। मन के परिणमन रूप विकल्प भी उनके नहीं होते। मन का परिणमन भी अब थम गया। क्यों? कि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम रूप मन का विकल्प नहीं है। भाई द्रव्य मन किसके काम का था? मतिश्रुत ज्ञान के काम का।
भाव मन के काम का। भाव मन वो क्षयोपशम ज्ञान रूप था। इनके कौन सा ज्ञान है? क्षयोपशम, क्षयिक ज्ञान। इनके तो क्षयिक ज्ञान, तो इसलिए इनके क्षयोपशम ज्ञान का जो भी सहायक है वो भी, उसकी भी आवश्यकता नहीं। इस प्रकार केवल एक ज्ञान रूप, केवल एक ज्ञान रूप। अब देखो, अब लगाओ 80वीं गाथा, जो अरहंत के समान ही अपने को देखता। कैसा? केवल एक ज्ञान रूप ही अपने को देखता है ना। मिल रही है ना बात? इसीलिए अरहंत से समानता दिखाई जाती। केवल एक ज्ञान रूप वीतराग स्वरूप भाव अरहंत जानना। तो जो भाव अरहंत का स्वरूप है वो तो मेरा ही स्वरूप है ना। ऐसा है अरहंत भगवान का भाव से अपन ने स्वरूप देखा। भाव अरहंत का स्वरूप अभी और आगे आएगा 41वीं गाथा में। इसको अपन फिर आगे कल देखें। एक बार गाथा में बोल लेते हैं। जरवाहि दुख रहियम आहार निहार वज्जियम विमलम सिंहाण खेल से ओ नथि दुगुंछाय दो सोय 10 पाणा पज्जति 8 सहस्राय लक्षणा भणिया गोखीर शंख धवलम मनसम रुहिरम च सवंगे एरिस गुणे हि सौवम ऐसैवंतम सुपरिमलामोयम ओरालियम च कायम आयवम अरहपुरी सस्त व्याधि बुढ़ापा स्वेद मल आहार अरनिहार से थूक से दुर्गंध से मल मूत्र से वे रहित हैं 8 सहस लक्षण सहित हैं हर रक्त है गोक्षीर सम 10 प्राण पर्याप्ति सहित सर्वांग सुंदर देह है। इस तरह अतिशयवान निर्मल गुणों से संयुक्त है हर परम औदारिक श्री अरिहंत की नर देह है। मयराय दोष रहियो कसाय मल वज्जियो यविसु विशुद्धो चित्त परिणाम रहिरो केवल भावे मुणे यवो राग द्वेष विकार वर्जित विकल्पों से पार कषाय मल से रहित केवल ज्ञान से परिपूर्ण चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई तब ते संशय विमोह भरमता विलाई जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई मैं हूँ चित्त चिन्ह भिन्न परते पर जड़ स्वरूप मैं हूँ चित्त चिन्ह भिन्न परते पर जड़ स्वरूप दोनों की एकता सुजानी दुखदाई जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपत्ति देत रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपत्ति देत संवर हित जानता सुहेतु ज्ञानताई जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि झारने में सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि झारने में तत्व की विचारन जिनवाणी सुधि कराई जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई
विषय चाह ज्वाल ते दयो अनंत काल ते, विषय चाह ज्वाल ते दयो अनंत काल ते, सुधाम्बु स्यात् पदांक गाहते शांति आई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में, या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में, संभाल चित भजो सदैव डोल यह सुहाय। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह भरमता विलाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि